हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम 6 मार्क्स के लिए देखेंगे, फिर 12 मार्क्स में अगर आता है तो हम इसमें और क्या स्टेप ऐड करेंगे हम वो भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्रोमोसोम दो शब्दों से लिया गया है, दैट इज क्रोमा मतलब कलर और सोमा मीन्स बॉडी। सो ये क्या होती है? कलर्ड बॉडीज होती है, राइट। थ्रेड लाइक होंगी, डीएनए प्रोटीन होता है, हेरिडिटी स्ट्रक्चर है। अब हेरिडिटी स्ट्रक्चर है तो क्या काम होगा? स्टोर करेंगी, रेप्लिकेट करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी किसको? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, उसे स्टोर भी करेंगी, उसे रेप्लिकेट भी करेंगी और आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करेंगी। सो क्रोमोसोम की डेफिनेशन है ये कि दे आर थ्रेड लाइक डीएनए प्रोटीन हेरिडिटी स्ट्रक्चर जो कि स्टोर करती हैं, रेप्लिकेट करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। सो क्रोमोसोम जो था फर्स्ट सीन बाय हॉफमेस्टर इन 1848 इन द माइक्रोस्पोरोसाइट्स ऑफ ट्रेड्सकैंटिया। डब्ल्यू वॉल्टेयर ने टर्म दी थी क्रोमोसोम 1888 में। और डब्ल्यू फ्लाइमिंग ने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम को। कब? सेल डिवीजन के दौरान। और यही थे जिन्होंने क्रोमेटिन टर्म भी दी थी। ठीक है, और उसके बाद है कि जो बेस्ट टाइम है ऑब्जर्व करने का और क्रोमोसोम का नंबर काउंट करने का वो होता है लेट प्रोफेस या फिर मेटाफेस, स्पेशली मेटाफेस, राइट। इसके बाद हम सीधा इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेलिकल, फिर मैट्रिक्स, फिर क्रोमोनिमेटा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट एंड टेलोमेर्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम की आर्म्स है। ये क्या है? सेंट्रोमेयर है, जहाँ पे दो आर्म्स से जुड़ी हुई दिखे ना, दैट इज सेंट्रोमेयर, राइट। और ये मैट्रिक्स है, इसका ग्राउंड सब्सटेंस जितना भी होगा दैट इज मैट्रिक्स। और ये है क्रोमैटिड्स होगी, काइनेटोकोर हो गया, सेंट्रोमेयर हो गया, ये आर्म्स है। और ये क्रोमोनिमेटा है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगी। यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगी तो ये सैटेलाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा पेलिकल। सो ये क्या होती है? आउटर थिन, बाहर की कवरिंग है, थिन है पर डाउटफुल है, इसकी मतलब एग्जिस्टेंस पे डाउट है, श्योरिटी नहीं है अभी तक। तो शीट ऑफ द क्रोमोसोम। सो पेलिकल क्या है? इट इज़ आउटर थिन बट डाउटफुल कवरिंग और शीट ऑफ द क्रोमोसोम। उसके बाद है हमारा मैट्रिक्स, राइट। दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस जितना भी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो क्या है? मैट्रिक्स। सो ग्राउंड सब्सटेंस है क्रोमोसोम का, और जो कि किस चीज़ से बना होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, आरएनए से, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ आरएनए और ट्रेसेस ऑफ लिपिड से। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोनिमेटा। सो क्रोमोनिमेटा क्या होता है? कोइल्ड होते हैं, फोल्डेड है डीएनए हिस्टोन्स या क्रोमेटिन स्ट्रैंड्स जो कि बल्क ऑफ द क्रोमोसोम बनाते हैं। बहुत सारा हिस्सा जब क्रोमोसोम का बनाता है ये। ठीक है, और ये एक क्रोमोसोम में 1 या 2 क्रोमोनिमेटा होते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं? स्ट्रैंड्स कॉइल्ड होते हैं, फोल्डेड होते हैं, पैक्ड होते हैं, हमने ऊपर भी बात करी। पर मोस्ट ऑफ द पार्ट में तो ये पैक होते हैं, पर एक कुछ जगहों पे नहीं होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन की जगह। सो जैसे ये थी हमारी जहाँ पे सेंट्रोमेयर होता है, दैट इज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है नहीं होती है। उसके बाद है हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो द रीजन वेयर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स अपीयर टू हेल्ड टुगेदर इज नोन एज सेंट्रोमेयर, और एज इट इज अपीयर एज ए कंस्ट्रक्शन, सो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे दो आर्म्स जुड़ी हुई दिखाई दे उन्हें सेंट्रोमेयर कहते हैं, और इसी चीज़ को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसके बाद बात आती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की। तो जैसे पहली कंस्ट्रक्शन होती है ना, वैसे ही सेकंड कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, कुछ क्रोमोसोम में सीन होती है। जैसे देखिए यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगी तो सैटेलाइट, यहाँ पे देखिए सैटेलाइट बन गया, राइट। कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कुछ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। सो न्यूक्लियोलस जो है वो हमेशा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएट होता है, इसलिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। और ये क्या होता है? इसमें जीन्स होती हैं आरएनए सिंथेसिस के लिए, और ये कैरियोलॉजी और साइटोटैक्सोनमी में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि ये जो लोकेशन होती है ना नोर की और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, हर स्पीसीज में ये अलग होती है। ठीक है, अपनी स्पीसीज के हिसाब से, इसलिए कैरियोलॉजी और साइटोटैक्सोनमी में भी हेल्प करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सैटेलाइट क्रोमोसोम। सो जो ये जो क्रोमोसोम जो प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से बनते हैं, सॉरी, दैट इज सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है,
स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंशियल एरिया होगा जो कि टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होगा। देखा ना हमने पीछे, टर्मिनल एंड पे है। और ह्यूमन में क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 जो है वो सेट क्रोमोसोम्स हैं। उन्हें सेट क्रोमोसोम, जहाँ पे सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, दैट इज सेट क्रोमोसोम कहते हैं। फिर आया हमारे पास टीलोमियर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसे कहा जाता है, ठीक है। सो टीलोमियर जो है डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है जो कि एंड पे पाया जाता है क्रोमोसोम के। डीएनए का सेक्शन ही है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए सीक्वेंस है वो रिपीटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रीजन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है इसमें। और इसे कैप ऑफ क्रोमोसोम भी कहा जाता है और जेनेटिकल पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन में टीलोमेयर सीक्वेंस है TTAGGG, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो वेरी फर्स्ट फंक्शन, तो इसे कैप ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। और सबसे पहला काम है क्रोमोसोम प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम फ्रॉम बीइंग टैंगल, ठीक है। अगर कैप प्रेजेंट नहीं है तो वो जैसे कैप का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना जैसे, ठीक है। अगर कैप प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारे क्रोमोसोम किसी के साथ भी स्टिक हो जाएंगे, दूसरे क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। सो प्रोटेक्ट्स द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम बाय फॉर्मिंग अ कैप। आवर क्रोमोसोम मे एंड अप स्टिकिंग टू द अदर क्रोमोसोम्स। उसके बाद है रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, ठीक है। सो दे अलाउज द क्रोमोसोम टू बी रेप्लिकेटेड प्रॉपरली और ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। सो प्रोटेक्ट करता है जीनोम को फ्रॉम न्यूक्लियोटिक डिग्रेडेशन से, अननेसेसरी रिकम्बाइन ना हो जाए, वो रिपेयर ना हो जाए, फ्यूज़न ना हो जाए उनकी, इंटरक्रोमोसोमल फ्यूज़न। और हर टाइम जब सेल डिवाइड करता है तो जो टीलोमेर की लेंथ है ना वो शॉर्ट हो जाती है, इसीलिए ये सेल फेट और एजिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसी के कारण कहीं ना कहीं एजिंग होती है, कहीं ना कहीं नहीं, इसी के कारण होती है। मतलब दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेल फेट और एजिंग में, ठीक है, इतना ही। कि अब हम देखेंगे कि 12 नंबर में क्वेश्चन आता है तो जैसे हाउ वी विल एक्सटेंड, तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका बढ़ाएंगे। सो हम साइज़ दे सकते हैं क्रोमोसोम का कि कितने से कितने रेंज तक ये बढ़ता है। 0.5 से 32 म्यूमीटर इन लेंथ और 0.2 से 3.0 म्यूमीटर इन लेंथ, ठीक है। फिर 3, 5, 10, 32 ये ड्रोसोफिला ह्यूमन मेज में, ब्रायोफाइट्स में कितना है, फंजाई और बर्थ में कितना है, ठीक है। और प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं, मोनोकोट में भी बड़ा होता है साइज़, प्लांट में भी बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद हम साइज़ की बात, शेप की बात कर लेंगे कि फेस टू फेस डिफ़र करते हैं, ठीक है। पहले थ्रेड लाइक होंगी, बाद में कंडेंस हो जाएंगे, फिर वो आर्म्स बना लेंगे, कंस्ट्रक्शंस बन जाएंगी, राइट। उसके बाद हम उसके टाइप्स दे सकते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। मेटासेंट्रिक हो गई, ठीक है, जब आर्म रेशियो 1:1 होगी उसे आइसोब्रेकियल बोलते हैं। मिडल पे ऑकर होती है, ठीक है। और वी शेप की होगी, ट्रेड स्कैंटिया और ट्रिलियम में पाई जाती है, एग्जाम्पल्स हैं ये इसके। सब मेटासेंट्रिक होगी जो एल शेप होती है, अनइक्वल होगा, एक आर्म लंबी होगी एक आर्म छोटी होगी। और C8 ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम जो है सब मेटासेंट्रिक होते हैं। आप इनकी डायग्राम्स भी दे सकते हैं। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक, सो जे शेप के होंगे, एक आर्म बहुत ही लंबी होगी, एक आर्म बहुत ही छोटी होगी। फिर टीलोसेंट्रिक होंगे जो बिल्कुल टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर्स की बात कर लेंगे हम, ठीक है। 250, 14, 20, 46, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रिकॉर्ड हुए हैं वो हुए हैं एडर्स टंग फन, इट इज़ 1262, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ द मोर लाइन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोमोसोम। आप अपने हिसाब से कंटेंट ऐड कर सकते हैं और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।